आप अपने त्योहार को तो ढंग से मना नहीं रहे हो। आप अपने त्योहार को ढंग से बना लेते, अगर अपनी दिवाली अपनी होली ढंग से हम अगर मना लें तो सनातन का परचम तो ऐसे ही बुलंद है। लेकिन एक नया ट्रेंड चालू हो गया है। ये नया ट्रेंड है कि जाओ क्रिसमस में ईद में खलल डालो, विघ्न डालो। ये कहीं से भी आपके समाज के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए सही नहीं है। भक्तजन, एक बात मैं बता देना चाहता हूं आपसे, आपके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक खतरा परोस रहे हैं, और ये खतरा आपको तबाह कर देगी। इसलिए समय रहते जाग जाइए। आप जा रहे हैं मैरी क्रिसमस मनाने और उन लोगों को धमका रहे हो। वो लोग जो हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए त्योहार मना रहे हैं, उस त्योहार में आप खलल डाल रहे हो, आप विघ्न फैला रहे हो, और आप अपने आप को धार्मिक कह रहे हो। आप कहीं से धार्मिक नहीं हो, आप एक तरह के उपद्रवी हो, और इस तरह का उपद्रव का समाज में कोई जगह नहीं है। और अगर हम सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम बच जाए, नहीं, ये आंधी हमारे घर में भी आएगी। इसलिए सतर्क रहिए ऐसे लोगों से जो किसी के खिलाफ आपको भड़का रहे हैं, किसी जाति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, किसी लिंग के खिलाफ, स्त्री पुरुष के खिलाफ, अमीर गरीब के खिलाफ। ये बिल्कुल ही गलत है। और आप जानिए, कलर के अनुसार भेदभाव, जाति रंग भेद, ये सब चीज बेकार है। ये आपके समाज को खोखला कर रहा है, अंदर से डस रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक तरह का विष पिलाया जा रहा है आपको, और आप उस विष में नहाए चले जा रहे हैं। तुलसी पूजन दिवस तो मना लिया गया, ठीक है, क्यों मैरी क्रिसमस दिवस के दिन ही तुलसी पूजन दिवस होगा? ऐसे तुलसी पूजन हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ तुलसी जयंती मनाई जाती है, बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। ये 25 दिसंबर क्रिसमस है, और हम क्रिसमस को भी खुशियों के साथ मनाते हैं। मुझे याद है, मेरे पिताजी स्कूल से आते थे, हम छोटे थे तो मेरी मम्मी को बोला करते थे कि आज क्रिसमस है तो आज तो कुछ विशेष बनेगा। तो देखिए, हमारे यहाँ खून में बचपन से चला आ रहा है। हम इसको ऐसे नहीं मिटा सकते, दुश्मनी करके, विद्वेष करके, ईर्ष्या करके, घृणा करके। नहीं, ये जगह नहीं हो सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। हर हिंदू का दायित्व है और हर भारतवासी का दायित्व है कि बांग्लादेश के खिलाफ बोले, वहाँ के लोगों के खिलाफ बोले। लेकिन हम अपने देश में इस तरह का प्रदूषण नहीं फैला सकते, इसकी कहीं से भी इजाजत नहीं है। स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन में जाकर के देखिए, वहाँ क्रिसमस मनाया जाता है भक्तजन, और बजाबते ईसा मसीह की आरती उतारी जाती है, बाइबल का पाठ होता है। जबकि वही स्वामी विवेकानंद जिन्होंने हिंदू धर्म की व्याख्या 7 समुंदर पार अमेरिका के अंदर की थी। आप मजाक समझ रखे हो क्या इस देश को? ये देश सदियों से संतों, महर्षियों और प्रभावशाली व्यक्तियों का देश है। आप इस तरह के अनपढ़, गवार, जाहिल पाना करके देश को क्या दिखा रहे हो? और सरकार कहाँ खड़ी है? इस तरह के जाहिल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है हमारे समाज में। और एक हिंदू का फर्ज बनता है कि ऐसे हिंदुओं को उठा के पटक पटक के मारे। मैं बिल्कुल इस तरह का शब्द, मतलब हाथ से मारने की बात नहीं है। इन लोगों का बहिष्कार कर दिया जाए, इनका खाना बंद कर दिया जाए, पीना बंद कर दिया जाए, इनके मम्मी पापा इनसे बात करना बंद कर दे। ऐसा करना पड़ेगा। पत्नी, अगर पति ऐसा काम कर रहा है, पत्नी उनसे बात करना बंद कर दे, फोन उठाना बंद करे। कोई जिसकी प्रेमिका है वो प्रेमिका छोड़ दे। लेकिन ये भारत को गलत दिशा में मत ले जाइए, क्योंकि यह स्वामी विवेकानंद का देश है, रमन महर्षि का देश है। भक्तजन, आप इस तरह के कार्य करने के लिए नहीं बने हैं। और आप कोई भी इस तरह के कृत्य को देख रहा है तो विरोध करो, अपने आप को भारत माता के लिए समर्पित कर दो। लेकिन इस तरह के कार्य करने को कहीं से प्रश्रय मत दे।
तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बजाते हमारा जो ये मंच है, चैनल है, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और अधिक लोगों को शेयर कीजिए। भारत को बचाने में हमारा योगदान कीजिए।